जैसा कि आप सब जानते हैं और ये न्यूज काफी ट्रेंड कर रही है। एवर गिवन जहाज जो 2 लाख टन का था कंटेनर शिप जो फंस गया था मार्च 23 को इजिप्ट के स्वेज कैनाल में, आखिरकार वो मंडे को फाइनली फ्री हो चुका है 7 दिन के बाद। नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक सिंह चौहान आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये स्वेज कैनाल है क्या और क्यों ये इतनी ट्रेंडिंग है। स्वेज नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। इजिप्ट के कैपिटल कायरो की ईस्ट से 75 मील की दूरी पर स्थित है। ये 193 किलोमीटर का सी रूट जो यूरोप और एशिया को जोड़ने में महत्वपूर्ण है। ये मेडिटेरियन सी को द रेड सी से जोड़ता है, जिसकी वजह से यूरोप से एशिया के लिए सीधे शिपिंग पॉसिबल हो पाती है। ये आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे 1859 और 1869 के बीच में बना था। चलो मैं आपको बताता हूं कि स्वेज कैनाल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों ये न्यूज में तैरती यानी कि छाई रहती है। सिंपल है यार, स्वेज नहर दुनिया के सबसे बिजिएस्ट सी रूट में से एक है। पूरी दुनिया में होने वाले समुद्री कारोबार का 12% कंट्रीब्यूशन इसी नहर से होता है। नहर बनने के बाद एशिया और यूरोप के बीच की जो दूरी है 6000 किलोमीटर से कम हो गई। सफर में भी 7 दिनों की कमी आई है। रोजाना यहां से लगभग 50 जहाज गुजरते हैं जिन पर, ध्यान से सुनना, जिन पर $10 बिलियन यानी कि 73,000 करोड़ रुपए तक का सामान लदा होता है। एक अनुमान के मुताबिक जहाज के फंसने से प्रतिदिन $9 अरब से अधिक का नुकसान हो रहा था। अब इतना पैसा लगा हो तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट तो बनेगी ना, क्यों? अब बात करते हैं कि भारत इसकी चपेट में कैसे आया। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया की 25 क्रू मेंबर्स एवर गिवन शिप में फंस गए थे, मगर अब यह क्लियर हो चुका है कि सभी के सभी इंडियन क्रू मेंबर्स एकदम सेफ हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि कैसे फंसा ये एवर गिवन जहाज स्वेज कैनाल में। पहले तो इस जहाज के बारे में आपको बताता हूं जिसने दुनिया भर में इतना बड़ा बवाल मचा दिया। कंटेनर शिप एवर गिवन पनामा का जहाज है। इस जहाज को 2018 में बनाया गया था, जिसे ताइवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी एवरग्रीन मरीन संचालित करती है। कंटेनर शिप चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रोटरडैम के लिए जा रहा था और उसने हिंद महासागर से यूरोप जाने के लिए स्वेज नहर का रास्ता चुना। लेकिन 23 मार्च की सुबह स्वेज पोर्ट के उत्तर में वो फंस गया। रिपोर्ट्स के अनुसार स्वेज नहर को पार करते समय आए एक हवा के एक तेज बवंडर की वजह से उसका शिप घूम गया। बाद में जब उसे सीधा करने का प्रयास किया गया तो इसने नहर की चौड़ाई में घूमकर पूरे ट्रैफिक को ही बंद कर दिया और इससे स्वेज नहर के दोनों तरफ ट्रैफिक जैम लग गया। इस जाम के लगने की वजह से कुल मिलाकर 350 से ज्यादा मालवाहक जहाज फंस गए थे। तो क्या कुछ किया गया इस एवर गिवन को कनाल से बाहर निकालने के लिए ताकि ये जो लंबा जो जाम है वो निकल सके। रिपोर्ट्स के अनुसार एवर गिवन के निकलने में सुपर मून के साथ साथ मैशार नामक एक ड्रेजिंग जहाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इस जहाज में प्रति घंटे, ध्यान से सुनिएगा, प्रति घंटे 70,000 क्यूबिक फीट रेत हटाने की क्षमता है। इस जहाज को 25 मार्च को काम पर लगाया गया था। स्वेज नहर प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक मैशार जहाज ने एवर गिवन के नीचे से बालू निकालने का ज्यादातर काम किया। इसके बाद जहाजों को खींचने वाले टग बोट को एवर गिवन को खींचने का मौका मिल गया। इसके अलावा कई छोटे छोटे जहाजों की मदद से एवर गिवन के तलछट से रेत और कीचड़ निकालने का काम किया गया था। आपको बता दें कि इस जहाज को निकालने में लगभग हफ्ता लग गया और फाइनली ये एवर गिवन के निकलने से दोबारा बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, जो एक बहुत बड़ी राहत है पूरे विश्व के लिए ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, स्पेशल और कूल स्टोरीज के लिए देखते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।